मानसी का रियल अंदाज। नंदिनी की हैप्पी फैमिली। कैसा है नंदिनी का दिनचर्या? सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है सीरियल तुमसे तुम तक में आर्यवर्धन के भाई हर्षवर्धन की बीवी मानसी का किरदार निभाने वाली नंदिनी, जिनके साथ आज हम पूरा एक दिन बिताने वाले हैं। आज हम करेंगे उनके होम स्वीट होम की सैर, मिलेंगे उनकी रियल फैमिली से, साथ ही उनके कुछ खास दोस्तों से भी। किचन में वो मास्टर शेफ बनाएंगी कुछ स्पेशल डिशेस, बताएंगी अपने फिटनेस का मंत्र और जानेंगे नंदिनी के बारे में कई और बातें। तो चलिए बिना देर किए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत, सीधा चलकर नंदिनी के घर पर। चलिए नंदिनी से मिलते हैं। तो हम आ चुके हैं आपके घर। स्वागत है आपका। और आपका भी स्वागत है हमारी चैनल में। सबसे पहले हम काफ़ी प्यारा सा डॉग देख रहे हैं आपके हाथ में, प्लीज़ इसके बारे में बताइए, क्या नाम है इनका? इनका नाम है शेरू और मेरे पास 2 और है, मिनी एंड मैक्स। तो वो उन दोनों का बच्चा है ये। बहुत ही प्यारा है। ये सबसे नॉटी, हाँ सबसे छोटा बट सबसे नॉटी। नंदिनी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, बिल्कुल षड्यंत्र एंड ये प्लानिंग प्लॉटिंग इन सब में बिलीव नहीं करती है। मैं बहुत ही सिंपल सी लड़की हूँ जिसको खाना बनाना अच्छा लगता है, जो कि मानसी से बिल्कुल ऑपोजिट है, जो पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागती, पर पैसे तो सबको चाहिए होते हैं। एंड घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मैं तो जब मेरी छुट्टी होती है तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ लूडो ज़रूर खेलती हूँ और मैं उन दोनों को हरा देती हूँ। तो करते हैं शुरुआत नंदिनी के आशियाने की सैर करने से। यहाँ पर नंदिनी अपने सिबलिंग्स और मम्मी पापा संग रहती है। तो आइए घर तो देखेंगे ही, एक एक कर सबसे मिलेंगे भी। ये वॉल बिल्कुल वाइट था जब हम इस घर में आए थे। और मेरी बहन, जिसे मैं आपको मिलाती हूँ, संजना कम, शी इज़ माई यंगर सिस्टर, प्लीज से हाय। हाय। और मैंने और इसने मिलके इस घर को थोड़ा सा डेकोरेट किया है लास्ट मेरे बर्थडे पे, जो कि 15 अक्टूबर को आता है। आप विश कर सकते हैं मुझे एडवांस में, थैंक यू। उस वक्त इसने इस वॉल को मेरे फोटोज से सजाया था। आइए मैं आपको दिखाती हूँ फोटोज। ये है मेरी दादी जी और ये है मेरे दादाजी, जो अब नहीं रहे पर मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ ना अपने भाई बहन में। 3 भाई बहन है मेरे। और ये मेरी दादी जी जो मेरे साथ ही रहती हैं। ये तो मैं हूँ और ये मेरा बड़ा बच्चा मैक्स। ये मेरा भाई है, ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है। और ये मेरे होम टाउन में, मैं झारखंड से हूँ, तो वहाँ पे ये डॉग हैं। मेरी पूरी फैमिली वी आर डॉग लवर्स। तो हमारे पास बहुत सारे, अभी फ़िलहाल तो पूरी फैमिली में 4 है टोटल। 3 तो यहाँ है, 1 वहाँ है। ये दूसरा वाला है। हाँ, और ये मेरे बचपन की फ़ोटो है गाइज, जस्ट लुक एट मी। बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी करती थी, यू नो, पोज एंड ऑल। एंड ही इज़ माई ब्रदर एंड माई मॉम एंड मी। And again, this is me when I was doing गुम है किसी के प्यार में, which was on air on Star Plus season 2। मैं दूरवा बनी थी, उसमें भी बहुत खतरनाक रोल था मेरा। सभी को परेशान करती थी मैं, और इसमें भी मैं अनु को परेशान करती हूँ। मैं परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मानसी बात करी अभी फ़िलहाल, मैं परेशान नहीं करना चाहती हूँ, पर रोहन वो से शादी करना डिज़र्व नहीं करती गाइस। वो करती है क्या? नो, क्लास नहीं है। मोहल्ला गर्ल, यू नो। दिस इज़ मी क्रिकेट खेलते हुए। एंड दिस इज़ माई डैड, मॉम एंड मी अगेन। ये सारे फ्रेम्स मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट किया है। और ये मेरा छोटा सा गार्डन है जिसको मैंने कोशिश किया है मेंटेन करने की, पर कभी कभी नहीं हो पाता है। ये मैंने ये सारे थोड़े से लगाए हैं।
ये हमारा टीवी जिस पे हम देखते हैं। मेरी मम्मी मेरे बगल में बैठ के नू एक्चुअली आपको पता है क्या हुआ था, एक दिन मैं बहुत ही खुरापात सा कुछ सीन चल रहा था मानसी का। मेरी दादी मेरे बगल में इसी सोफे पे बैठ के मुझे बोल रही कितनी कमीनी औरत है ये, मुझे ही लाइक सीरियसली मेरे बगल में बैठ के। आई वाज शॉक्ड कि मैंने बोला दादी मैं हूँ यार, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? बोलती अरे माफ़ कर दो, ऐसा ऐसा करने लगी थी वो। माय गॉड आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स कि क्या हुआ। एंड मैं अपने किचन दिखाती हूँ। तो ये मेरा किचन है छोटा सा, जहाँ पे मैं खाना बनाती हूँ। थोड़ा सा गंदा है, मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, और ये एयर फ्रायर है गाइस। आपको पता होगा मैं इसमें अपने डाइट का बहुत सारा खाना बना लेती हूँ और इसमें बहुत ही यमी अमेजिंग डिशेस बनते हैं। प्लीज़ ट्राई। हमारा फ्रिज, हमारा कबर्ड, और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा छोटा सा गार्डन लगा के रखा है। जस्ट सी। तो भाई अब हम पहुंच गए हैं नंदिनी के मम्मी पापा के कमरे में और वो मिलवा रही हैं अपने मम्मी पापा से, क्योंकि ये है अपने माँ बाप की लाडली बिटिया रानी। अब मैं आपको अपनी ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लोगों से मिलवाना चाहती हूँ। प्लीज़ आइए। सो गाइज़, ये है मेरी मम्मी और ये है मेरे पापा, जिनकी मैं पहली बच्ची हूँ। मुझे बहुत प्यार करते हैं। पापा एक कुछ शब्द बोले मेरे लिए। क्या शब्द बोले? गर्व महसूस होता है। गर्व लाइक मैं हूँ ही ऐसी, भी मैं क्या कर सकती हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। और मम्मी एक तारीफ में शब्द बोल दीजिए सबको। क्या तारीफ करूं? कुछ अच्छा। सबका बहुत ख्याल रखती है, बहुत, सबका, मम्मी पापा भाई बहन सबका बहुत ज़्यादा ख्याल। मेरे मम्मी पापा गाइज इतने स्वीट है ना कि मैं क्या बोलूँ। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करने के बारे में सोचा था इस फील्ड में, तब इन लोगों ने मुझे ये नहीं बोला था कि नहीं जा सकती, नहीं कर सकती, ऐसा वैसा। इन लोगों ने मतलब ये बहुत डर गए थे कि अगर मैं अकेली छोटे से शहर से वहाँ से निकल के यहाँ आऊँगी और ये सारी चीज़ें स्टार्ट करूँगी तो कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे कभी देखा नहीं था ना कि मैं अंदर से कितनी स्ट्रांग हूँ। जब पहला बच्चा माँ बाप का होता है तो वो बहुत ही प्यार से, लाड से सब कुछ करके खुद से देते हैं, तो इनको पता नहीं है कि ये कर पाएगी कि नहीं। फिर जब अब ये आके यहाँ देखते हैं तो ये तू ही है ऐसा, दे आर शॉक्ड लाइक एंड प्राउड ऑल्सो। और मुझे भी बहुत गर्व है कि ऐसे माँ बाप मिले, इतने स्वीट है ये लोग। तो भाई मम्मी पापा से तो हम मिल लिए, अब नंदिनी हमें मिलवा रही हैं कुछ खास मेहमानों से, जो कि हैं इनके ये प्यारे से पेट्स, जिनके साथ ये काफी समय बिताती हैं। मेरे प्यारे, बहुत ही खतरनाक लगेंगे आपको लेकिन है नहीं, 2 बच्चे। मिनी कम मैक्स कम। दे आर वेरी एक्साइटेड। मैक्सू बेटा से हाय हेलो, हाय कर रही है। हेलो बेटो। मिनी कम से हेलो। Can't stay without me. Like wherever I sleep, they sleep there. एक पैरों के बीच में, एक इस हाथ में, एक इस हाथ में, तीनों ऐसे सोते हैं। और जब से पापा हैं घर पे, लाइक ही स्टेज देयर झारखंड में, जब से पापा घर पे आए इन लोगों ने मेरा पीछा छोड़ दिया। मुझे तो जानते ही नहीं, पापा के पास ही सो रहे। सो शेल्फिश ना। एंड दिस इज़ माई अनदर रूम, जिसमें मैं और मेरी बहन रहते हैं। और ये मेरा बड़ा सा टेडी बियर है। तो भाई अब बारी बाकी का घर घूमने की और देखने की कि इनके घर में सजावट की क्या कुछ खास चीजें हैं। ये देखिए, ये मेरा बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा टेडी बेयर है। कोशिश किया गया है कि ये मेरे हाइट का हो, पर अफसोस कि मेरे हाइट का नहीं है। पर हाँ, मैं इसे हक करके सो लेती हूँ। गेस किसने गिफ्ट किया होगा? नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, उसने नहीं किया है। मेरी बहन ने, अगेन आई एम टेलिंग यू, शी लव्स मी अ लॉट। मैं थोड़ा कम गिफ्ट्स देती हूँ उसको, बिगड़ ना जाए इसलिए, पर वो मुझे बहुत देती है। ये टेडी बेयर भी उसी ने दिया है। और ये मेरा पूजा रूम है, छोटू सा प्यारा सा, दिखाती हूँ मैं आपको। सी मेरी छोटी सी माता रानी की मूर्ति, और शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, कोशिश करती हूँ।
अपने तरफ से भगवान को पूजा करने की। मानसी से बिल्कुल ऑपोजिट है नंदिनी, मैंने बताया था आपको पहले ही। तो यस, पूजा पाठ भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। मंदिर के बाद गाइस मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ, आइए मेरे साथ। एक छोटा सा मंत्र, कुछ ठीक नहीं है, गड़बड़ है, तो मैं हमेशा ये मंत्र चैंट करती हूँ, जो कि है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Good vibes only. Smile more, worry less, stay humble, dream big. ये मेरे 4 क्यूट से पुतले ये बुरा सुनता नहीं है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती है, बहुत सारी बुरी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें होती है जो हमें यहाँ से सुननी पड़ती है, तो सुनने का और इधर से निकाल देने का, ऐसा। एंड दिस इज लाइक यू सिट एंड जस्ट स्माइल, वट एवर इज हैपनिंग और वट एवर इज कमिंग, जस्ट रिसीव इट, इट्स ओके, इट्स फाइन। एंड द अदर वन इज बुरा नहीं बोल रहा है, हाँ पर मानसी तो बोलेगी, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। एंड दिस वन इज बुरा मत देखो। लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है, मैं बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ों के नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें बोलना चाहिए। एटलीस्ट अपनी और अपनी फैमिली के लिए तो हमेशा स्टैंड लेनी चाहिए। मेरा पर्सपेक्टिव ये है। मेरी पेंटिंग सी हैंडमेड है। किसने बनाई है गेस कीजिए। अगेन मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनाई है, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड है ही नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने बनाई है, तेजल पटेल। बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, वैसे अच्छी है ना। मैं तो सुंदर हूँ ही, पर पेंटिंग भी अच्छी बना ली है उसने। वैसे अब बारी हो गई है फैमिली टाइम, फन टाइम की। भाई पूरा परिवार बैठकर देखिए कैसे लूडो खेल रहा है। भाई यही तो है हैप्पी फैमिली की निशानी। गाइज चलो लूडो खेलते हैं आज, और मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन को हराते हैं, मज़ा आएगा। पता है ऐसे गेम्स में ना मानसी आ जाती है मेरे अंदर की, पता नहीं कहाँ से। और ये डब्बा बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है ये जो ये है ना, ये ऐसे ऐसे करके घूमता नहीं है, फिर 6 नहीं आता है, और 6 नहीं आएगा तो गोटी बाहर नहीं निकलेगी। तो रेड तुम्हारा, चलो क्या लगता है जीत पाओगे हमसे? बिल्कुल बिल्कुल। रुको मैं चलती हूँ। पापा जीत गए। ओह गॉड गाइस, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं हार गई, पर पापा जीत गए तो मैं खुश हूँ। चलो अच्छी बात है। वैसे नंदिनी काफी अच्छी एक्टर तो है ही, रियल लाइफ में संस्कारी भी बहुत है, फैमिली से जुड़ी है। लेकिन एक और टैलेंट है नंदिनी का, जो कि है कुकिंग। तो आज वो पहुंच गई है किचन में और अपनी बहना के साथ बना रही हैं पैनकेक्स। तो आइए जानते हैं इसकी रेसिपी, और साथ ही साथ देखते हैं बहनों की बॉन्डिंग भी। ओके गाइस, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पैनकेक्स। कैसे? वो हेल्दी वाला पैनकेक, वो जो आप शॉप्स में खाते हो ना, वो फुल ऑफ चॉकलेट। वैसे तो मुझे बहुत पसंद है, पर आई कांट, थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है ना। तो पैनकेक बनाने के लिए सिर्फ 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एग, ओट्स एंड बनानास। लोगों का मिथ है ये कि बनानास इज नॉट हेल्दी। बनानास आर नॉट हेल्दी, इट इज, बट येस इन क्वांटिटी। ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल।
तो हम करते हैं स्टार्ट विद बनाना। तो सबसे पहले हम बनाना को पील करके खाएंगे नहीं, ब्लेंडर में डालेंगे। छोटू कम, एग निकालो। उसके बाद हमने एग डाला, बस एक ही और 2 स्कूप ऑफ ओट्स। बताना पड़ता है इसको सब कुछ, पर बनाते अच्छा है, खाना बेवकूफ़ नहीं। बस। और क्योंकि गाइज हम अभी थोड़ा डाइट फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मानसी बहुत स्टाइलिश है ना, तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड गट ऑल्सो। अब हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड हो चुका है, अब हम इसे बनाएंगे। सी कितना सिंपल प्रोसेस है ना, इजी। जब आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, जब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और मैं गैस चालू करना, इसी से बनवाऊंगी आज। और जब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, मुझे सेट पे जाना होता, लेट हो रही होती हूँ, तो यही कर लेती हूँ मैं। वर्कआउट किया, क्योंकि हमारा कॉल टाइम पता है क्या होता है, कभी कभी 8 बजे होता है, कभी 7 बजे होता है, कभी 9-10 बजे हुआ। 9-10 बजे हुआ तो इट्स फाइन, पर अगर जल्दी हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए तो हमने गैस ऑन किया। पैन हीट होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे गाइस, क्योंकि मैं नॉर्मल ऑयल नहीं खाती हूँ। मेरी बहन मुझसे गाइस, जस्ट टू लेट यू नो, सारा काम मैं ही करती हूँ, ये नहीं करती कुछ भी। झूठी है एक मैं नंबर। डाइट का खाना बना रही हूँ ना, ये मेरे को बताती भी नहीं है, ऐसे मैं बना लेती हूँ, बट दिस इज न्यू फॉर मी, दैट्स व्हाई। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है। सबसे पहले मैं पापा के पास जाती हूँ, इन केस अगर उनके पास नहीं हुआ तो मम्मा है, नहीं हुआ तो भैया है, लास्ट में दीदी के पास आती हूँ। लकी है, बहुत लकी है। हाँ एक्चुअली आपको पता है ये इतनी स्मार्ट है, पापा से भी ले लेती है, मम्मी से भी ले लेती है, मेरे भाई से भी, मुझसे भी, दादी से भी, सबसे पैसे इसको मिल जाते हैं और हम बच जाते हैं। अरे छोटी को दे दो ना बेटा, छोटी को। क्योंकि मैं सिखा रही हूँ तो थोड़ा बहुत मुझे भी करना ही पड़ेगा। पर आप लोग शौक मत होइएगा मानसी को ये काम करते हुए देख के, क्योंकि ये मैं कर रही हूँ। वैसे गाइस, आप लोगों ने एक सीन देखा होगा जहाँ मानसी ने पहली बार खाना बनाने की कोशिश की थी और पूरे किचन में आग लगा दी थी। यू रिमेम्बर वो सीन एंड दिस सीन? सी कितना परफेक्ट बना रही हूँ मैं। छोटू कि हम ऑफ शुगर है, पर ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल भी कुछ नहीं खाएंगे। तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हनी, बिल्कुल थोड़ा सा। बाबू फोक स्पून पास करो। सारा काम इससे करवाने में जो मज़ा आता है ना गाइस, आई कांट टेल यू, इतनी खुशी किसी और चीज़ में नहीं। तो हमारा पैनकेक 95% रेडी हो चुका है। इससे पहले 100% रेडी हो, हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, हाँ। और ये लिया हमने थोड़ा और परफेक्ट दिख सकता था। हनी का काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। और ज़्यादा मिठास मानसी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अनु आएगी तो कड़वाहट से ही स्वागत करना पड़ेगा ना। अब रोहन ने ठाना है कि उसको लेके आएंगे, तो हम भी देखते हैं कैसे आती है। ऐसे निकालूंगी मैं उसको, ऐसे फेंकूंगी। मानसी मैं नहीं भाई, आ जाओ। और इसमें हम हनी के बाद थोड़ा सा गाइस पीनट बटर डालते हैं,
क्रंची वाला पीनट बटर, वो क्रंच फील करने के लिए। और इसके ऊपर जो भी ड्राई फ्रूट आपका फेवरेट है, जैसे मेरा तो कैश्यू फेवरेट है, काजू जिसको बोलते हैं। एंड 1 बनाना ऊपर से। अब क्योंकि पापा मम्मी को खाना ना इतना सिंपल भी दे दूंगी तो पागल हो जाएंगे, बोलेंगे बस और नहीं रहना इधर, जाना पड़ेगा घर। पैनकेक्स रेडी तो हो चुके हैं, अब बारी इनके टेस्टिंग की, यानी कि ये पहुंचे हैं अपने मम्मी पापा के पास इसे टेस्ट करवाने के लिए, और साथ ही खुद की बनाई डिश खुद भी तो चखना बनता ही है। चलो सबसे पहले मम्मी पापा को खिला के देखते हैं और उनके रिएक्शंस देख रहे हैं। वर्ड्स पे मत जाना, वो बोलते कुछ और है और दिखा मतलब ख़राब लगता है उनको, अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी खा लेते। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको सबूत। तो पहले हम लोग पापा को खिलाएंगे क्योंकि पापा बड़े हैं। पापा, हाँ थोड़ा गर्म। देखो गाइस, बचपन में पापा मम्मी खिलाते थे, अभी हम लोग खिला रहे हैं। क्योंकि अगर ये लोग बनाएंगे ना तो पूरा मीठा मीठा चीनी वाला, डायबिटीज़ है इनको, मानते नहीं है। पर चलिए मुँह खोलिए। एक्सप्रेशन देख रहे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इनको। कैसे लगा पापा? हाँ बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया नहीं है तो दिखा आपको फेस पे। अभी मम्मी के बारे। मम्मी एकदम अजीब सा मुंह बना देना है, ऐसा नहीं करना है, सबको पता चल जाएगा कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती। चलो अच्छा लगा। गाइस जस्ट लुक एट द एक्सप्रेशन। कैसा लगा आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। जस्ट लुक एट हर। नॉट मी, इट्स हर। हाँ ऑनेस्टली सुपर टेस्टी। मैं तो ये हमेशा खाती हूँ क्योंकि मैं दीदी के साथ रहती हूँ ना, तो आई वुड ऑल्सो हैव टू फॉलो डाइट एंड ऑल, क्योंकि टू बी लाइक मी, यू नो। पर ये ऐसे ज़्यादा क्यूट लगती है ना गाइस। देखो मैं बोल रही हूँ पतली मत हो, उसको पता नहीं क्यों ट्रेंड को फॉलो करना है। ऐसे थोड़ा डिफरेंसेस रहना चाहिए ना। मैं ज़्यादा क्यूट लगनी चाहिए ना। तो भाई फैमिली टाइम हुआ पूरा। अब नंदिनी ने हमें एक और घर का कॉर्नर दिखाया जहाँ पर वो अपने नोट्स तो लिखती ही हैं, साथ ही साथ ये वॉल है जहाँ वो अपने ऑडिशंस देती हैं, और मानसी के किरदार का ऑडिशन भी इन्होंने यहीं पर दिया था। छोटी सी चीज़ जो सुबह सुबह उठ के मैं सबसे पहले करती हूँ वॉशरूम जाने से भी पहले, वो ये है। ये मैं उठती हूँ बेड से, यहाँ खड़ी होती हूँ, इसे पढ़ती हूँ एक बार पूरा, और उसके बाद फिर मैं बाकी की चीज़ें करती हूँ, चाहे मैं शूट कर रही हूँ या मेरी छुट्टी हो या कुछ भी हो। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मैं पानी पीना भूल सकती हूँ पर ये नहीं भूलती कभी भी। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। जो मानसी का कैरेक्टर आप देख रहे हैं, जो मुझे मिला है, उसका ऑडिशन मैंने कहाँ बनाया था पता है? यहाँ आइए, ये देखिए, ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, ये मैंने स्पेशली इस वॉल को ऑडिशंस के लिए तैयार किया था। फिर मुझे अचानक से कॉल आता है कि मानसी का कैरेक्टर है, ऐसा उन्होंने ब्रीफ किया। फिर मुझे स्क्रिप्ट मिली, मैंने यहाँ ऑडिशन रिकॉर्ड किया। फिर उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट करके दोबारा मॉक शूट के लिए बुलाया। फिर मैंने मॉक शूट दिया। आपको पता है मॉक शूट में मैं सबसे पहले किससे मिली थी? शरद सर से, आर्य ब्रो इन लॉ से, यू नो। एंड वो इतने अच्छे हैं ऑफ कैमरा कि उन्होंने मुझे ऐसा फील करा है कि या पहली बार मैं नहीं आई हूँ यहाँ पे, बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छे से बात किया। और ऑन स्क्रीन तो मैं मॉम से लड़ती रहती हूँ, ब्रो इन लॉ से लड़ती रहती हूँ, अनु से लड़ती रहती हूँ। मीरा मेरी अभी नई मानसी की दोस्त बनी है। पर आपको पता है सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी से प्यार करती हूँ तो वो है मॉम, वो है शरद सर, वो है अनु, वो है मीरा। मतलब ये लोग इतने अच्छे लोग हैं ना गाइस, आई कांट टेल यू, बहुत अच्छे।
बस एक लाइन बोल के मैं बताऊंगी जो मैंने ऑडिशन में यूज़ किया था. आई वॉज टॉकिंग टू हर्ष ऑन कॉल, जिसमें ये हुआ था, थोड़ा सा सिचुएशन बता देती हूँ कि हर्ष को मैंने समझाया, मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं गुस्से से घर छोड़ के चली गई. क्यों मना रही थी मैं उसको? मैं बोल रही थी कि ब्रोन लॉ को सारा कंट्रोल मत दो, तुम भी लो थोड़ा सा कंट्रोल, जो इनिशियली आपने सीन में देखा होगा. तो इट वॉज लाइक दैट. ऐसा था कुछ कि मैं कॉल पे बात कर रही हूँ. हर्ष तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुमको मैंने कितनी बार बोला कि तुम ब्रोन लॉ को समझाओ, लेकिन तुम ब्रोन लॉ को समझाते ही नहीं हो. क्यों हर्ष? अब मैं अपनी मॉम के घर से वापस कभी तुम्हारे घर नहीं आऊँगी. ये मैंने किया था क्योंकि हर्ष से कॉल पे बात कर. हर्ष ने बोला नहीं नहीं मानसी प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला. मैंने बोला ओके फाइन देन, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो कल से, फिर मैं आती हूँ तुम्हारे पास वापस. फिर उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, मैं चली गई. भाई रियल लाइफ में कुछ ऐसी है नंदिनी यानी मानसी. सीरियल में तो वो अनु को परेशान करने के बहाने नहीं छोड़ती और इनका ग्रे कैरेक्टर है, लेकिन रियल लाइफ में उतनी ही संस्कारी और पॉजिटिव है. अब ऐसे में इनका डांसिंग टैलेंट भी देखना तो बनता ही है. तो भाई मानसी यानी कि नंदिनी के बारे में हमने ढेर सारी बातें तो जान ली, लेकिन एक बात है जो जानना बाकी है, वो है इनके फिटनेस का राज. तो चलिए हम सीधा नंदिनी संग चलते हैं इनके जिम में और देखते हैं इनका वर्कआउट सेशन और जानते हैं फिट रहने के लिए ये क्या कुछ करती है. गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी बॉडी को और अपने आप को फिट रखना है, और उसके लिए मैं करती हूँ कभी कभी योगा, कभी कभी वर्कआउट. तो आज हम जिम जा रहे हैं वर्कआउट करने, चलिए मेरे साथ. हेलो गाइस, सो आपने देखा क्या वर्कआउट था, मज़ा तो आया होगा देखने में, मुझे भी आया करने में. अब मैं आपको मिलाती हूँ अपने ट्रेनर से जिन्होंने मुझे सिखाया है सारी चीज़ें कैसे करते हैं, और दूर से देख देख के ऐसे आँख घूरते रहते हैं कि करा ठीक से करा ना सर प्लीज़. ये हमारे ट्रेनर हैं. मेरे बारे में कुछ बोलिए ना सर. हाँ,
नहीं, काफ़ी बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, सपोर्टिव है, तो वर्कआउट करने में भी बहुत मज़ा आता है और जो कहते हैं वो सुनते हैं तो और मज़ा आता है। और एक बात मैं कट करना चाहूँगी सर को। सर की बॉडी देख रहे हैं आप? देखिए ज़रा एक बार। सर बाइसेप, ओ माय गॉड, अभी ये वाले बाइसेप के साथ इन्होंने मुझे कुछ सिखाया और मैं ना सीखूं तो मतलब लानत है ना फिर। तो देखा आपने, रियल लाइफ में कुछ ऐसी है तुमसे तुम तक की मानसी यानी कि नंदिनी। उम्मीद है आपने इनके बारे में ढेर सारी बातें जानी होंगी और हम तो यही कहेंगे कि यूं ही वो अपना एंटरटेनमेंट करती रहें। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो हमने सेलिब्रेट किया आपके साथ वर्ल्ड थिएटर डे और इसी तरह लेकर आएंगे आपके लिए हम भी 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।